नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। तो कल तक अपनी बात चली। कल तो विषय और आगे बढ़ गया था। यहाँ पे बात आ रही है केवल माने जो आत्मा आत्मा में क्रीड़ा करते हैं उसको केवल कहते हैं। सदा ही जो आत्मा में क्रीड़ा करते हैं उसका नाम केवल केवते हैं, ऐसा आगम का वाक्य है। केवते हैं माने क्रीड़ा करते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी शायद से, है ना। ला सेकंड लास्ट जो अपनी क्लास हुई उसमें यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जो हम समझ रहे हैं उससे उल्टा ही बता रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे थे अब तक? हाँ, उल्टा माने हम जैसा समझ रहे हैं अगर वैसा होता तो अब तक हम यहाँ नहीं होते। सही समझ रहे होते तो हम यहाँ नहीं होते। ख्याल में आई बात? तो बाबूजी कह रहे हैं फिर तो हम सिद्धों के साथ होते, है ना। जैसा हम समझते हैं वैसा ही होता तो यहाँ कैसे होते हम तो कभी के सिद्धों में शामिल होते। लेकिन जैसा हम समझते हैं उससे ठीक उल्टा ही है, बिल्कुल एकदम अबाउट टर्न। बोलो। जैसा हम समझते हैं उससे उल्टा है। हम जो समझ रहे हैं अनादिकाल का जितना व्यक्त है ना, बात बार बार चलती है, उसको तो झुटलाना है। और जो अव्यक्त है उसको सामने लाना है। जितना हम समझ रहे हैं वो सब झूठा है और सत्य स्वरूप सामने आना है। इतना बड़ा टास्क है। हमें तो इंद्रिय ज्ञान से सब यही दिखाई दे रहा, पत्नी बच्चे दुकान मकान देश शास्त्र गुरु, है ना। और है क्या कि न पत्नी न बच्चे न दुकान न मकान। और जो ज्ञान में बन रहे हैं ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान, वो मेरी ज्ञान की पर्याय है, बाहर का कोई संबंध नहीं। ये एक और दूसरी बात है। पर अपने से कुछ कहता है तो वो शब्द मेरी ज्ञान की पर्याय है, उस वाले शब्द का कोई मतलब ही नहीं। बोलो कैसी बातें हैं। वो सामने वाला शब्द बोले और मेरी ज्ञान की पर्याय में योग्यता नहीं हो उस शब्द को समझने का, तो वो शब्द सामने वाला बोलता रहे। जैसे स्वाध्याय में होता है, भगवान कब से बता रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा लिख के रख गए, बार बार कहते हैं ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ। अब वो शब्द कहाँ समझ में आ रहा है? वो ज्ञान में ही बनना चाहिए, योग्यता प्रमाण। समझ में आ रही है बात? किसी ने हमारा ले लिया, हमारा छीन लिया, उनने हमें ऐसा दे दिया ऐसा नहीं दे दिया, ये तेरी ज्ञान की पर्याय में ही बनने वाले सारे के सारे गेयकार। बोल। ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं पर से। जो चीनी दूध में डली है, जो चीनी पानी में डली है, जो चीनी जहर में डली है। क्या बोला? चीनी तो चीनी रूप है बस। क्या कहा? जहर में डली वाली चीनी जहर हो गई क्या? बोलो। जहर में डली होने पर भी चीनी क्या कर रही है? मिठास। वस्तु से देखो।
क्या कहा? वस्तु से देखो। आज ऐसे भाई साहब से, हम मेरे रियल ब्रदर हैं, उनसे ऐसे बात चल रही थी, तो वे क्या बोल रहे। अब जब एज फैक्टर बड़ा हो जाता है, बच्चे अपने अनुसार काम करते हैं, फिर बड़ों के पास बैठने का किसी के पास टाइम नहीं होता, और वे थके हारे आए और उधर पिताजी कुछ बोले तो कहो बच्चे इरिटेट होके कुछ बोल दें, है ना। तो अब क्या बोलते हैं। सही बात है, अब समझ में आ रही है संसार का स्वरूप। अब का समझ में आ रही है कुछ नहीं। अब ये संसार का स्वरूप थोड़ी समझ में आ रहा है। ये अभी भी संसार का स्वरूप समझ में आए तो तत्व ज्ञान हो जाए। वो तो प्रतिकूलताएं दिख रही हैं, और ये समझ में आ रहा है कि ये अपने अनुसार नहीं परिणमन कर रहे हैं, तो लगता है कि सही बात है, सुधारा हो ना सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरिया। मैं तो संसार समझ में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं आया। समझ में आई बात। आत्मा को जाने बिना संसार कैसे समझ में आ जाए। आत्मा जाने बिना न संसार समझ में आएगा, ना मोक्ष समझ में आएगा, न दुख समझ में आएगा, न सुख समझ में आएगा। दुख भी समझ में नहीं आएगा। वो तो धन नहीं होने को दुख समझ रहा है, वो तो रोग होने को दुख समझ रहा है, वो तो कोई अपनी आज्ञा में नहीं रहे उसको दुख समझ रहा है। और वो दुख है नहीं, दुख तो आश्रव है। दुख तो आत्मा हूं इस भूलने का नाम दुख है। क्या बोला? दुख क्या चीज है? बोलो, दुख क्या चीज है? मोह क्या चीज है? मोह दुख है। मोह है दुख। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना दुख है। पैसा नहीं होना दुख थोड़ी है। अरे पैसा नहीं होना दुख हो तो सबसे बड़े दुखी तो मुनिराज हुए फिर तो। उनके पास तो बेचारों के पास कपड़े ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? दुख क्या चीज है? अपने को आत्मा नहीं स्वीकार करना, यही दुख है। इसके अलावा कोई दुख नहीं है। पैसे का नहीं होना दुख नहीं है, रोग होना दुख नहीं है ही नहीं। वो तो पुद्गल का परिणाम है। ज्ञान में झलक रहा है बस। और जो झलकन है सो ज्ञान की है, वो भी शरीर की नहीं है। क्या कहा? जो झलकन है वो किसकी है? ज्ञान ज्ञान। मेड है वो भी। वो शरीर में से आई नहीं है। बस एक विपरीत ज्ञान है। क्या? ये ही मैं हूँ, मैं रोगी हूँ। बस विपरीत विश्वास, यहाँ से दुख चालू हो गए। ख्याल में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं कि एकदम जो हम समझ रहे हैं, अगर वही सच्ची समझ होती तो फिर हम अभी कहाँ होते? सिद्धों के साथ बैठे होते। तो हम जो समझ रहे हैं उससे उल्टा ही समझना, एकदम अबाउट टर्न, ओपोजिट दिशा में, पूरी की पूरी उल्टी दिशा, पूरी उल्टी दिशा। ठीक है। क्योंकि जब केवल ज्ञान की बात होती है तो हम तो समझते हैं कि लोकालोक को जानता है। ये कहाँ से प्रश्न कहाँ से आया? पिछली क्लास भूल गई? याद है? पिछली क्लास में बात चली थी कि वो ज्ञान की पर्याय अपना विश्व बनाती है। ज्ञान की पर्याय अपना विश्व बनाती है, और ज्ञान अपने को ही जान रहा है। और क्या कहते हैं कि लोकालोक को जानते हैं। और अब तक क्या समझते थे? ये समझते थे कि केवली परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। लोकालोक केवली क्या? परमात्मा के ज्ञान में झलकता है। इसलिए प्रश्न उठाया है। हम तो ऐसा समझते थे, है उल्टा, कि लोकालोक नहीं झलकता, ज्ञान अपनी रचना करता है लोकालोक जैसी। समझ आ गई बात?
तो ये एकदम उल्टी बात हो गई। हम समझ रहे थे बाहर से अंदर, और बात कैसी है, अंदर से बाहर। जैसा विश्व बाहर है वैसा विश्व अंदर ज्ञान ने अपने से बनाया है, अपनी योग्यता से बनाया। समझ में आई बात? और वो कैसा है कि बाहर जैसा, वो कैसा है, बाहर जैसा। तो कहने में आया कि भगवान उसको जानते हैं, विश्व को जानते हैं नहीं, अपने ज्ञान को जानते हैं, अपने ज्ञान में बनने वाले विश्व को जानते हैं, बाहर ऐसे नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? अज्ञानी का ज्ञान भी अपनी डिजाइन बनाता है, वो भी बाहर से नहीं बना। इसलिए बार बार शब्द आता है ना, जानने की टेक्नोलॉजी एक जैसी है। अंतर क्या है? यहाँ अल्पज्ञ गायक है, पूर्ण गायक है। यहाँ अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ है। टेक्नोलॉजी एक जैसी है। वही मोह ही ऐसा बोलता है कि ऐसा ही मैं हूँ, जो झलकन बन रही है ऐसा ही मैं हूँ, ये मोह बोलता है। ज्ञान आगम के परिप्रेक्ष्य में ये बोलता है कि झलके कुछ भी, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो गायक ही बना रहता हूँ। ये ज्ञान बोलता है। अब इस ज्ञान में और मोह में फाइट चलती रहती है। ज्ञान का जीत जाना अभ्यास है, और मोह का जीत जाना निगूढ़ है। मोह क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसा कुछ करेंगे तभी तो कुछ होएगा, ऐसे थोड़ी अनुव्रत महाव्रत तो लेने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। ये मोह बोलता है। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है मैं तो अनादि से परिपूर्ण ही हूँ, परिपूर्ण था, परिपूर्ण रहूंगा, बस, क्योंकि मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ। ये कहाँ से सीखी बात? आगम से। समझ आ रही बात? ऐसा। तो वो ज्ञान उस मोह को नकार करता है। तो इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास में क्या करना? भूखे रहने का अभ्यास, प्यासे रहने का अभ्यास, रात में खाना छोड़ने का अभ्यास, वो क्या बोलते हैं, मच्छर कटवाने का अभ्यास। ये थोड़ी अभ्यास है। ऐसा। आई बात ख्याल में? पूरा उल्टा, एकदम उल्टा। क्या उल्टा? कह रहे हैं हम क्या समझते थे कि जब केवल ज्ञान की बात होती है तो हम तो समझते थे कि लोकालोक को जानता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये तो केवल ज्ञान को ही जानते हैं। समझ में आ गई उल्टी बात? पूरा यू टर्न। हम तो ये समझते थे कि सर्वज्ञ मतलब जो लोकालोक को जानते हैं। और आप क्या कह रहे हो कि जिस जो संपूर्ण रूप से अपने को जानते हैं। तो अपने असंख्यात प्रदेश भी जानने में आ गए, अपने अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल जानने में आ गए, अपनी भूतकाल की पर्याय भविष्य की पर्याय जानने में आ गई, और उन्हीं के साथ वो ज्ञान का नेचर है डिजाइन बनाने का। अब डिजाइन से ही बात कर रहे समझने के लिए, है ना? तो वो डिजाइन भी अपनी खुद की बन गई। कितनी बन गई? कि पूरी बन गई, कुछ नहीं छूटा। ज्ञान कितना, ज्ञेय प्रमाण, और ज्ञेय कितने प्रमाण है कि लोकालोक प्रमाण। तो पूरे लोकालोक की डिजाइन ज्ञान में ही बन गई। तो ज्ञान ने किसको जाना? अपने को। अपन कितनी बार से चर्चा करते हैं ना, आंख बंद करो, भगवान को देखो। सुबह जो मंदिर गए थे ना, वो मूल नायक को देखो, मूल प्रतिमा को देखो। देखो किसको देख रहे? अपने निज भगवान को देख रहे कि उनको देख रहे? वे तो मंदिर में बैठे हैं। वो वाली मूर्ति की डिजाइन अपने ज्ञान में बनी है कि उस वाली मूर्ति से बनी है? तो हम भी किसको जानते हैं? अपने ज्ञान को जानते हैं कि केवली परमात्मा ही अपने ज्ञान को जान रहे? हम भी हर क्षण अपने ही ज्ञान को जानते हैं। अभी ये शब्द सुन रहे हैं, तो ये जिनवाणी वाले शब्द तो जिनवाणी में है, भाषा वर्गणा में, और ज्ञान में वो अभी क्या बोलेंगे, ज्ञान में वो प्रतिबिंबित हो रहे। वे नहीं प्रतिबिंबित हो रहे, ज्ञान अपनी रचना खुद से करता है।
तो हम ज्ञान में बनने वाले शब्दों को जान रहे। इसलिए इसलिए एक ही टीचर के पढ़ाने पर बच्चे एक सा नहीं पढ़ते। सबकी अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने ज्ञान में अपने अपने आकार बनते हैं। तो किसको जानते हैं? टीचर को, किताब को, कि शब्दों को? अपने ही ज्ञान। अज्ञानी भी, सब में ज्ञानी भी हो, केवल ज्ञानी। और ये इसका बहुत बड़ा एक खुलासा ये है कि एक ही बात होने पर सबके ज्ञान में अलग अलग प्रकार से ज्ञाकार बनते हैं। अलग अलग प्रकार, एक ही बात होने। समझ में आ रही है? बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे हम मान लिया कि हमको आपसे थोड़ी चिढ़ है, होती है ना, ऐसे किसी को चिढ़ है। अब वो भली बात भी बोले ना, भली बात, एकदम हित की बात, तो भी ज्ञान की योग्यता कैसी है? कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, मतलब की बात इनकी। तो हित की बात अहित रूप लग रही है, क्यों? योग्यता ही। बात तो हित की थी, अहित क्यों लग रहा है? और कोई अहित की बात कहे तो हित रूप लग रही है। तो उस थर्ड पर्सन से, सेकंड पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ तेरे ही ज्ञान में हो रहा है। सब कुछ तेरे ही ज्ञान में हो रहा है। उस संबंधी योग्यता तुम्हारे ही ज्ञान की। और इतना बड़ा एक और एग्जाम्पल है। एक क्षण भी नहीं जाता, एक क्षण भी, पहले गुण स्थान से, निगोद से लेकर 10वें गुण स्थान तक एक क्षण ऐसा नहीं जाता जिस क्षण में राग नहीं होता हो। क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस राग की उत्पत्ति होती है, कंटिन्यूअस। विग्रह गति के अंदर भी राग उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर संयोग भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलो। अभी इंद्रिया ही नहीं बनी, शरीर नहीं आया, संयोग कुछ है नहीं, हम मम्मी पापा कक्का चच्चा कोई भी नहीं है, और राग की उत्पत्ति हो रही। समझ में आ रही है बात? निगोद अवस्था से लेकर 10वें गुण स्थान तक एक समय को भी राग नहीं रुकता। तो फिर हमें राग को ही जानना पड़ेगा ना लगातार। कह रहे नहीं, परिणति की योग्यता है, वो स्वभाव सन्मुख होती है, तो अपना लक्ष्य करती है, और राग होने पर भी नहीं जानता। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान कब किसको विषय बनाएगा? अपनी योग्यता से बनाएगा, अपने क्रम से बनाएगा, और सुनो, बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है। कब स्वज्ञ बनेगा, कब परज्ञ बनेगा, ये ज्ञान की योग्यता है। वो न स्व के कारण होता, न पर के कारण होता। सब में ज्ञान, इसमें कितने सारे रहस्य निकल रहे हैं इसी एक बात से। सब में ज्ञान होने पर भी उसको पता है सब में ज्ञान ही को स्वज्ञ कैसे बनता है, तो फिर बना ले चॉइस से। है नहीं? अब तो पता चल गई ना गायक कैसा है और अनुभूति कैसे होती है। और वो लिख भी दिया है कि पहले देवशास्त्र गुरु के विकल्प होते हैं, फिर चौपर के विकल्प होते हैं, और फिर अकेले आत्म विकल्प होते हैं, फिर उन विकल्पों पर का भी लक्ष्य छोड़कर स्वभाव सन्मुख होता है। परिणाम तो हो जाए फटाफट से। अब तो पता चल गई। ज्ञान अपना ज्ञेयाकार स्वयं ही ध्रुव है। और ध्रुव, और ध्रुव का लक्ष्य नहीं है, ध्रुव है, पर है, और पर का लक्ष्य नहीं। समझ में आ रही है बात? और सरलता से समझो, सामने, सामने सुई पड़ी है और दिख नहीं रही है। सामने रूमाल रखा है और कहना रूमाल का, रूमाल का, हमारा सामान समय से नहीं रखती हो, ध्यान नहीं रखती हो, हमारा रूमाल का, रूमाल का, और सामने रखा है। इसका मतलब क्या है? ध्रुव भी सामने रखा है, रूमाल भी सामने रखा है, बर्तन भी सामने।
रोटी भी सामने है, सब सामने है। ज्ञान में गे कौन सा बनेगा? अपनी योग्यता। तो फिर अब देखना, अब पर्याय के लक्ष्य वाला निराश हो जाता है। तो भैया पता नहीं कब कौन सा क्या बन जाए, तो बड़ी दिक्कत हो गई। पर्याय दृष्टि वाला किधर चला जाएगा? पर्याय की ओर। क्या पता भैया कब क्या जानने में आ जाएगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मुश्किल नहीं हो गई, रिलैक्स हो गई। क्या बोला? क्या हो गए? रिलैक्स हो गए? क्या रिलैक्स हो गए? जो ज्ञान में गे बने बने, वो ज्ञान की अपनी कलाकारी है, नंबर एक। नंबर दो, पर से नहीं आती। नंबर तीन, मैं उनसे अप्रभावी हूँ। मैं तो गायक हूँ, हर स्थिति में मैं गायक हूँ। रिलैक्स हो गए कि टेंशन हो गई? इस बात से पंडित साहब ने लिखा है ना, निश्चिंत होए दृष्टि। निश्चिंत हो गए कि टेंशन हो गए? तो बात एक ही है। एक पर्याय का लक्ष्य करके टेंशन में आता है, और एक पर्याय का लक्ष्य छोड़ के ध्रुव दृष्टि से रिलैक्स। अब आगे सुनो। चॉइस इज योर। आपको टेंशन में जाना है कि रिलैक्स होना है? चॉइस इज योर। नो नो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इतनी पूरी बात सुनकर भी अभी जिसको बहुत बंद होना है, वो नहीं कर पाएगा। चॉइस नहीं है। और जो रिलैक्स हो गया, अब देखो, जो वर्तमान में सुखी तत्व चर्चा सुन के, वो भविष्य में सुखी। जो इतनी सुंदर चर्चा सुन के वर्तमान में टेंशन, भविष्य में भी टेंशन। सीधी सीधी बात। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। ख्याल में आ रही है बात? सीधी सीधी सिंपल बात है, चॉइस नहीं है। अब ये बस नीति में कहा जाता है, भैया चॉइस आपकी है, निगो जाना कि मोक्ष जाना। कोई चॉइस नहीं है। चॉइस वॉइस कुछ नहीं है। ये बस नीति है, ये बस नीति में सुभाषित बोला जाता है। ख्याल में आई है बात? ऐसा। बोलिए, आपने रिम्पी बहन को हाथ उठाया था, बोलो। वो दीदी, जब आप केवल ज्ञान के रेफरेंस में बता रहे थे, तो उसमें आ रहा था कि जैसे जो ज्ञान है, तो क्या उसको ऐसे समझना कि जैसे एक लेंस है, जो हमारा तो अपडेट नहीं है, मतलब उसमें नया अपडेट आया नहीं है, तो उसको तो उतना ही दिखाई दे रहा है जितना सामने है। और केवल ज्ञान जो हो गया वो इतना अपडेटेड हो गया कि जो सामने है खाली वही नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो भी सब, कि मतलब एवरीथिंग आगे पीछे, और आगे क्या होगा और क्या हो चुका। मतलब जो अभी तक, जैसे आपने जो कहा कि भाई सब कुछ ज्ञान में जितनी भी ये हैं वो लोक लोक प्रमाण है, तो वो लोका लोक देख रहे हैं। तो ये जो जितने भी गे हैं, जैसे जो भाषा के पुद्गल अभी तक बने ही नहीं है, वो उनको भी जान रहे हैं। जो भविष्य में बनेंगे कि ये भविष्य में क्या बोलेगा, ये भी जान रहे हैं। सुनो। हाँ जी। ये तो अल्प ज्ञान से बोला जाता है कि वो बने नहीं है। भगवान बने बनाए देख रहे हैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं जानते कि जो अभी नहीं हो। वो अपने कालखंड जैसे अल्प अल्प ज्ञान होने की वजह से ऐसा प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि जो भूतकाल की पर्याय होके निकल गई, है ही नहीं अभी, तो भगवान कैसे जान लेंगे? होके चली गई, तो भगवान कैसे जान लेंगे? और हाँ, वो तो भविष्य डाटा की ही खत्म पर्याय, हो गया मतलब। हाँ, और भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, तो भगवान कैसे जाने? तो भगवान उसको जानते हैं कि जो नहीं भी हो उसको जान लेते। भगवान ऐसा नहीं जानते कि जो नहीं भी हो उसको जान ले। तो एक प्रवचन सार में बहुत अच्छी सी बात आई है। क्या बात आई है?
सत का कभी नाश नहीं होता। जो पर्याय उत्पन्न हुई ना, भूतकाल की पर्याय, वो अपने कालखंड में विद्यमान है। अब अभी वर्तमानवत विद्यमान नहीं है, भविष्य के कालखंड में विद्यमान। और असत का कभी उत्पाद नहीं होता भविष्य की। इसलिए द्रव्य कैसा होता है? प्रत्येक द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। उसके एक ज्ञान गुण और एक ज्ञान गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय, भूतकाल में जो हो चुकी वे और जो भविष्य में होंगी वे हमें नहीं पता, लेकिन भगवान के ज्ञान में भी सारी पर्याय झलकती। ऐसे नहीं है कि वो है होती ही नहीं है और भगवान देख लेते हैं। वो भूतकाल के कालखंड में विद्यमान है, और वे भविष्य के कालखंड में विद्यमान, अभी विद्यमान। समझ में आ रही है बात? और भगवान उसको जानते हैं। हमारी अपेक्षा से हमें, क्योंकि आवरण है ना, ये अपडेटेड अपडेटेड नहीं, आवरित है ना, तो आवरण होने से पंचास्तिकार ग्रंथ में एक ऐसा उदाहरण दिया है। कैसा उदाहरण दिया है? कि एक बांस है बांस समझते क्या बोलते हैं? हाँ, बैम्बू। है ना। हाँ, वो खड़ा है, तो वो कलर्ड है, कलर्ड, रंग बिरंगा। और ऊपर एक कपड़ा टंगा है, उसके ऊपर एक चादर से ढका है। हमें उसको देख के कैसा लगेगा? कि जैसा कलरफुल है ना यहाँ पे, ऐसे ऊपर भी होएगा कलरफुल। क्यों हमें नहीं पता चल रहा? कि आवरण है इसलिए। समझ में आ रही है? और भगवान के ज्ञान से आवरण हट गया, या वो आवरण भाई भगवान को कुछ आड़े नहीं आता। और भगवान को क्या दिखाई दे रहा है? भगवान को दिख रहा है कि जितना ढका है ना, उस थोड़े से के बाद ये बांस पूरा वाइट है, कलरफुल ऊपर है ही नहीं। हम अपने सपोज से क्या देख रहे हैं? अनुमान से हम क्या देख रहे हैं? ये रंग बिरंगा है और ढका हुआ है, ऊपर भी होगा रंग बिरंगा। लेकिन भगवान के ज्ञान में क्या दिख रहा है? पूरा पूरा बांस दिख रहा है, नीचे नीचे कलरफुल और ऊपर ऊपर एकदम शुद्ध प्योर वाइट। तो वो वाइट है तब दिख रहा है। हमारे भविष्य काल आएगा तब हमें वो हटता जाएगा आवरण, और हमें दिख पता चलता जाए। लेकिन उनके तो कोई आवरण है नहीं। तो वो वर्त, और अच्छा समझ लो, थोड़ा सा जो वो बांस है वो मिट्टी में गड़ा है, तो हमको मिट्टी में गड़ा वाला भी नहीं पता चल रहा और चादर से ढका वाला भी नहीं पता चल रहा, हमें तो बस उतना सा पता चलता। तो हम उसमें अनुमान लगा रहे हैं। और भगवान को पूरा दिख रहा है, तो है नहीं है नहीं तो भी दिख रहा है। सबकी सत्ता है। भूतकाल की पर्याय, ऐसी चर्चा आई है, अपनी चर्चा दूसरी ओर चली जाएगी। ऐसा उदाहरण दिया है कि जैसे एक समुद्र में से तरंग उठती है ना, तरंग उठी तो वो कहाँ चली गई? समुद्र के बाहर। नहीं। समुद्र में ही विलय को प्राप्त हो जाए। इसलिए समुद्र लबालब रहता है, इसलिए समुद्र घटता बढ़ता नहीं है। तो भूतकाल की पर्याय अपने काल में उत्पन्न हुई थी, और वो द्रव्य में ही पारिणामिक भाव रूप से रह जाती है। इसलिए द्रव्य घटता बढ़ता नहीं। समझ में आ रही है बात? तो तो दीदी वो हमें जैसे कैसे, देखो आप सुनो, बहुत बढ़िया बात। जैसे आपको चोट लगी थी 1 साल पहले, 1 साल पहले चोट लगी थी, तो वो 1 साल पहले जो चोट लगी थी ना, कभी अपन को याद आ जाती है। ओफो बाप रे, ऐसी चोट लगी थी, बहुत जोर से चोट लगी थी, बहुत रोना आया था, फिर ऐसे गए थे वैसे गए थे। तो ये सारी चीज तो वो भूतकाल वत ख्याल में आएगी, लेकिन वो वर्तमान वत नहीं आएगी। अगर वर्तमान वत आती ना, तो जो दर्द तब हो रहा था तैसा दर्द अभी भी होता। वो ज्ञान तो हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा वो वाला। समझ में आ रही है बात?
भूतकाल का ज्ञान तो हो रहा है कि हाँ, अरे वहां गए थे घूमने, इतना मजा आया था। समझ में आ रही है बात? तो भूतकाल का ज्ञान हमें भी होता है, भविष्य का ज्ञान हमें भी होता है, लेकिन वो वर्तमान वत होता है, वर्तमान नहीं होता। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, समझने की चर्चा है, और उपयोग लगाएंगे तो इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो ख्याल में आएगी बात। ऐसा नहीं, इसलिए ये सूत्र हैं, गाथाएं हैं। क्या? ज्ञान सबको जानता है ना? ज्ञान सर्व ज्ञों को जानता है। ज्ञ कितने हैं कि लोकालोक। ज्ञान ज्ञ प्रमाण है और ज्ञ लोकालोक प्रमाण है। समझ में आई बात? और उतना ही भगवान जानते हैं। अब उस अनंतता को, अनंत ज्ञान की महिमा बताने के लिए ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि अगर 100 ऐसे लोकालोक होते तो भगवान उसको भी जान लेते। उसकी महिमा बताने के लिए कहते हैं। लेकिन न 100 हैं और न भगवान 100 को जानते। एक ही है तो एक ही को भगवान जानते। भगवान ऐसा नहीं जान सकते जो है नहीं उसको भी जानना है। जो है उतना ही जानते। ऐसा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञान की पूर्ण देखो, आज आज की ही बात बता रही हूँ मैं। आज ही मुझे कैसा एक ऐसा ख्याल में आई बात, परिपूर्णता के नाम पर। जैसे किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, कि कहीं पर किसी भी जगह ले लो, सोने में ले लो, कलर में ले लो, किसी में भी ले लो, कुछ कुछ भी ले लो, कोई अशुद्धि है। अब उसकी शुद्धता प्रकट हुई, अशुद्धि से शुद्धता प्रकट। सोना ही ले लो, परिचित है, किट्टी काली माँ से था अशुद्ध, और शुद्धता प्रकट हुई, है ना? तो एक फैक्टर ऐसा आता है कि उसकी पूर्ण शुद्धता होती है, जिसके बाद वही उसकी मैक्सिमम लिमिट है, जिसके बाद उसको और शुद्ध नहीं किया जा सकता। वो उसका मैक्सिमम है। 24 कैरेट के बाद 25 कैरेट होता है क्या सोना? थोड़ा सा और ताव लगा दो तो वो उसकी क्या है? मैक्सिमम लिमिट। जैसे रेड कलर है, तो रेड में व्हाइट मिला दिया, अशुद्ध हो गया, तो पिंकिश दिखने लगा, पिंक पिंक दिखने लगा। अब उसके उसमें से व्हाइट हटाया, हटाना हटाया, हटाते 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 पूरा व्हाइट कलर हट गया। अब वो किस में आ गया? अपनी परिपूर्णता पे आ गया। अब ये प्योर रेड है। इसके बाद इसकी रेडनेस बढ़ सकती कि नहीं? प्योर रेड। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जानना, जानना, है ना? तो जानना हो रहा है, तो कितना जानना? कि थोड़ा जानना, अल्प जानना। ये दीवार के पीछे क्या है? नहीं जान सकते। लेकिन एक जानना 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 इतना पूरा हो गया कि अब इसके बाद अब कोई, इसके बाद अब कोई और ज्ञान नहीं है। ज्ञान की मैक्सिमम लिमिट केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब अब इसके बाद कोई और अपर लिमिट है इसके बाद कि नहीं? ये ज्ञान की परिपूर्ण लिमिट है। समझ आ गई बात? शुद्धता किसको जानेगा? परिपूर्ण जानना मतलब क्या? कि जितने गे हैं वे सब सबको जान जाए, जान ले। कितने हैं? जितने हों उतने। कि गे कितने हैं? कि लोकालोक प्रमाण। तो लोकालोक प्रमाण ज्ञान में जानने में आते हैं। समझ आ गई बात? कि जो है ही नहीं उसको जान ले, तो है ही नहीं को कैसे जान लेगा? तो ये इसका मतलब इसके बाद और कोई लिमिट है, फिर और कोई अपर लिमिट है, कोई नहीं, लिमिट खत्म। इसके बाद कोई कुछ नहीं। तो भूतकाल को भी और भविष्य को भी। तो वो हम आज वर्तमान के एंगल से बोलते हैं, जो भविष्य है ही नहीं अभी, जो भूत है ही नहीं अभी। हमें तो डंडा दिखाई दे रहा वो ही, हमें तो जो जमीन में गड़ा वो भी नहीं दिख रहा। तो उस एंगल से हम कह रहे हैं कि इतना। लेकिन कोई ऐसा है जो जमीन में कितना है वो भी उसको पता चल रहा है, और चद्दर से कितना ढका है वो भी उसको पता चल रहा है। लेकिन दोनों चीजें विद्यमान हैं। हमारे लिए वो पर्दा उठता जाएगा, हमें उतना उतना पता चल जाएगा।
फिर उठेगा, फिर पता चलेगा। लेकिन भगवान वो अभी पता चल रहा, वो है को जानते हैं, असत को नहीं जानते, सत को जानते। समझ में आ रही बात? मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है। गधे के सींग नहीं होते तो भगवान गधे के सींग नहीं देखते। नहीं दीदी, इसमें ना उत्पन्न नहीं हम्म। हुआ से मतलब ये था कि जैसे हम्म। जैसे जो छह द्रव्य हैं, जब हम ये कहते हैं कि सर्वज्ञ कौन है, जो हम्म। छहों द्रव्यों को और सर्व हम्म। क्षेत्र काल भाव को जानते हैं, सर्व द्रव्य क्षेत्र हम्म। काल भाव को जानते हैं, तो जब वो सर्व काल को जानेंगे तो इसका मतलब काल भी अनादि अनंत है, भाई अनंत हाँ। काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अनंत। तो आदि यानी ही कि नहीं है। हाँ, हाँ। आदि नहीं है। तो उसी तरह ये हो गया कि भाई वो अनादि अनंत काल द्रव्य को जब जानते हैं और बाकी के भी शेष द्रव्य उस हर समय में रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे द्रव्य अनादि अनंत हैं। तो यानी कि अगर वो पुद्गल द्रव्य को भी जान रहे हैं, तो जो पुद्गल द्रव्य अभी विद्यमान है उसकी 100 साल बाद किस फॉर्म में होगा, भाई अभी वो पुद्गल किसी और रूप में है, बाद में वो फिक्स भाषा है, के, वो फिक्स्ड हाँ, है वो। वो भाषा के रूप में परिणमित होगा। तो मुझे ये वाली बात नहीं पता थी कि हर पर्याय अपने सतरूप में विद्यमान है। मुझे लगा कि जो हाँ। खत्म हो गया वो खत्म हो गया, और जो भी इसलिए क्या उत्पन्न ही बोलते होगा। हैं, इसलिए जो जो हमें ज्ञात होता जाता है ना, तो हम कहते हैं इन्वेंशन किया। इन्वेंशन नहीं किया, वो उस कालखंड में विद्यमान था और हमारे ज्ञान का विषय बन गया, तो हम कहते हैं इन्वेंटेड है ये। भगवान से पूछो। इसलिए कहते हैं कि जो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई, भगवान उसको अभी अभी देख रहे हैं। तुम तो तब देखोगे जब रिलीज होएगी। क्या कहा? हम तुम कब देखेंगे? जब रिलीज होगी। भगवान कब देख रहे हैं? अभी देख। भगवान के लिए सब हम कहते हैं कि मैच फिक्स हो गया, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड ही है। तुमने तो बीच में कसाय के अनुसार लेन देन करके तुमने सोचा हमने फिक्स कर लिया। फिक्स नहीं कर लिया, फिक्स था। तुमने तो एकमात्र मिथ्यात और कषाय का सेवन करके पाप बांधा है। मायाचारी का पाप बांधा है तुमने तो। मैच में कुछ नहीं करा कि हम जानबूझ के आउट हो गए, जानबूझ के नहीं हुए, तो मैं इसी कालखंड में आउट होना था। क्या बोला? इसी कालखंड में छह पढ़ना था, इसी काल में मैं छूटना था। ये इसने छोड़ दिया बेवकूफ। कैप्टन नहीं, मैं कैप्टन नहीं, छोड़ दिया कैच। ओहो कितना सरल कैच था, छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, ऐसे ही छूटना था। इसलिए आप देख लो, आपकी आपकी होशियारी से, चतुराई से क्या होता है? कुछ होता है होशियारी से, इंटेलिजेंसी से कुछ होता है? सम्यक दर्शन होने के बाद तो अपने कालखंड में अणुव्रत आते हैं। तीर्थंकर के द्रव्य को तो अपने कालखंड में, जो तीर्थंकर है और अभी उतरवह मोक्षगामी है, जिनको सब पता है, वो पूरे उनके शहर में, उनके राज्य में रहने वाले सबको पता है कि ये मोक्षगामी जीव है ना? तो अपने मन से महाव्रत नहीं ला पा रहे, कोटि कोटि पूर्व तक बैठे हैं। तीर्थंकर की होशियारी नहीं चल रही। समझ में आ रही है बात? हमारी तुम्हारी चल जाएगी। इसलिए भाई साहब बार बार क्या बोल रहे हैं? ऐसी पर्याय होगी, ये भगवान बता सकते हैं। तुम इसको सुधार लेना, ये नहीं बता सकते। क्या कहा? ऐसी ऐसी पर्याय होगी, ये बता सकते हैं। द्वारिका जलेगी, ये बता सकते हैं। तुम बचा लेना, ये नहीं बता सकते। इसमें बहुत सारे रहस्य निकल रहे हैं। ग्रहित मिथ्या टूट रहा है। पूछो कैसे? पूछो। ग्रहित मिथ्या कैसे टूट रहा है? ऐसे टूट रहा है कि पंडित जी ने बोला था कि तुम्हारे तो ऐसे ऐसे ग्रह आ रहे हैं। तो पंडित जी बताओ कैसे ग्रह टूटे? कि तुम है ना 5,000 एक की फीस रखो, दान दक्षिणा दो, और एक काला कपड़ा लाओ, एक हरा नारियल लाओ और एक फराना ले आओ और ऐसी पूजा करो, तो हम तुम्हारे ग्रह हटा दे रहे। तो कोई पागल ने, बेवकूफ ने ऐसी करा?
और उसके टल भी गए। समझ में आ रही है? तो उसने पूछना कर लिया, भैया हमने पूजा करी थी, वो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे करके आपत्ति आने वाली थी। तो मैं कैसे पता, उन्हीं ने बताई थी आपत्ति आने वाली, उनने ही बताई थी। तो हमने क्या करा, हमने उतरवा लिया आपत्ति उनसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ग्रहित मिथ्या है। और सुनो, उनने आपत्ति टलवाई और टली नहीं तो अब क्या होगा पंडित जी का? टली नहीं तो पंडित जी बोलेंगे तुमने मन से नहीं करी, तुमने, हमने तुमसे बोला था 2 मीटर का लाना कपड़ा, तुम 2 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम लेके आए। हमने बोला था ऑरेंज कलर का लाना, तुम पीला लाए। समझ में आ रही है बात? हमने बोला था 10 बज के 3 सेकंड पे आना, तुम 2 सेकंड पे आए। वो कुछ ना कुछ लगा देगा, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार अपन से मिसिंग हो गई, पंडित जी तो सही है, मिसिंग तो अपन से ही हो गई। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? और ये स्वरूप समझने वाला निर्भय हो गया। भयभीत नहीं हुआ। भयभीत कौन होएगा? जो बात को समझ नहीं पा रहा और अभी भी पर्याय का लक्ष्य और अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहा है, वो भयभीत होएगा इस बात को सुन के। तो भैया अपने हाथ में कछु नहीं बचा। वो कह रहे तेरे हाथ ही नहीं है, हाथ में क्या बचेगा? समझ में आ रही है? तुम ज्ञान स्वरूप हो। बाहर में कुछ घटने बढ़ने से तेरे में कोई घटता बढ़ता नहीं है। भैया ऐसे तो मर गए तो कि तू मरता ही नहीं है। भैया बच्चों को फिर कुछ हो गया तो कि तेरे बच्चे ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? और बहुओं ने बात नहीं मानी तो कि तेरी बहू ही नहीं है। और तेरी बात कोई मानता ही नहीं है, सब अपनी योग्यता से मानता है, तेरी योग्यता से कोई कैसे बात मान लेगा? और पंडित साहब तो सीधे डायरेक्ट हिट करते थे क्या, तुम भगवान की नहीं मान रहे, इतना समझा रहे हैं, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम्हें भगवान की नहीं माननी और तुम्हारी सब माने, ऐसे होता है क्या? मतलब इतनी गजब की लिविंग है ये। समझ में आई बात? तो एक जो परिपूर्णता होती है ना, एक मैक्सिमम लिमिट, 24 कैरेट के बाद 24.1 कैरेट भी नहीं होता। ऐसे ही केवल ज्ञान एक परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है। और ज्ञान में ज्ञेयाकार खुद से बनते हैं, बाहर से नहीं बनते, खुद से बनते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल। एक को क्या समझ में आ रहा है, एक को क्या समझ में आ रहा है, एक को क्या समझ में आ रहा है? सब योग्यता से ज्ञेयाकार बन रहे हैं कि शब्दों से ज्ञेयाकार बन रहे हैं? बोलो। आप इसको अभ्यास करो बार बार चीजों को। एक जैसी दाल बनी है, एक जैसी, 4 मेंबर के लिए 6 मेंबर के लिए एक जैसी दाल बनी है। और एक को कम नमक लग रहा है, एक को कम मिर्ची लग रही है, एक नींबू मांग रहा है, एक नमक मांग रहा है, एक को अच्छी ही लग रही है, उसको कुछ की जरूरत नहीं है, दाल एक ही है। बोलो। दाल से ज्ञान हो रहा है? दाल से नहीं हो रहा ज्ञान, तुम्हारी योग्यता से ज्ञान हो रहा है। जितनी कषाय है कषाय के अनुसार ज्ञान हो रहा है। उसी ज्ञान में कषाय चल रही है। एक तीव्र कषाय में वो स्वाद, अब घी डाल दो, घी डल गया। अब हम तो ये पूछ रहे हैं, घी डाल के सुखी हो गए क्या? अब शांति रखो। नहीं, थोड़ा नींबू और दो। अब नींबू डल गया, अब तो सुखी। सुखी, सुखी के नाम से सन्नाटा है। 56 भोग से भी सुखी नहीं। क्या बोल रहा है? जो अपने में संतुष्ट नहीं है वो बाहर से संतुष्ट नहीं हो सकता। अब मुझे तो बहुत चलते हैं ऐसे विचार। देखो एक व्यक्ति है जिसके पास एकदम बिल्कुल जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड है उसके पास सिर्फ, जैसे तैसे थोड़े से बर्तन, थोड़े से कपड़े, थोड़ा सी छोटी सी झोपड़ी और एक छोटी साइकिल। बेसिक नीड। सुनना ध्यान से। एक के पास बेसिक नीड के साथ थोड़ा सा और है कि कोई आए जाए तो उसका काम चला दे। एक के पास लाखों है, एक के पास करोड़ है, एक के पास अरब है, एक के पास खरब है।
यहाँ से लेके वहां तक की लिस्ट बना। और सुखी कोई नहीं है। एक जैसा, एक बराबर का दुख है। क्यों? सुख दुख का संबंध बाहर से है नहीं। तुम्हारे पास बेसिक नीड के एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा है। अब चेक कर लो अपने अपने आप को। बोलो बाहर से कहाँ से, किस पे जाके आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन की आखिरी साड़ी, ये मेरे जीवन का आखिरी भोजन, ये मेरे जीवन का आखिरी पानी। जबकि ना मेरे में पानी है, ना भोजन है, साड़ी। बोलो। समझ में आ रही है बात? ये कोई कोई को ऐसे फोन आते हैं ना अपनी अपनी समस्याओं को लेके, तो कोई कहता है हम तो गरीब है ना इसलिए हमारे घर में ऐसा झगड़ा। सेम टू सेम अमीरों के यहाँ है, एकदम सेम टू सेम। सेम टू सेम। कोई अंतर नहीं। कुछ भी अंतर नहीं। वो जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, जिन बातों के लिए वो झगड़ता है, ऐसे ही पीएचडी साइंटिस्ट सीए वो भी उन्हीं बातों के लिए झगड़ते हैं, सेम टू सेम। हमारे छोटे भैया ने ये रख लिया, बड़े भैया ने ये रख लिया, मैं वो नहीं दिया। और वो अरबपति भी इसी लड़ रहा है, उन्हीं बातों के लिए, सेम टू सेम। क्यों? अज्ञान सेम टू सेम, मिथ्यात्व सेम टू सेम, इसलिए थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो उधर से पूरी नहीं पड़ रही कोई की। अपन तो ये सोच रहे हैं कि ये एकदम ग्राउंड लेवल पर जी रहा है, ये अपर लेवल पर जी रहा है, तो इसको तो सुखी होना चाहिए था। और वो भी, उसकी बातें भी बिल्कुल इस जैसी, और इसकी बातें भी उस जैसी। कोई फर्क नहीं। समझ में आ रही है बात? ये आप एनालिसिस करो। आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक ही आवाज आएगी कि दुख अज्ञान का है, मिथ्यात्व का। बाहर से दुख है ही नहीं। अज्ञान मिटा, मिथ्यात्व मिटा, तो राग मिट जाता। राग मिट जाता है। राग मिट जाता, राग मिटाया नहीं जाता। इस ध्रुव के अभ्यास से, सही सही तत्व ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान के अभ्यास से, अभ्यास किसका करना है? राग कम करने का अभ्यास नहीं, कम खाने का अभ्यास नहीं। मैं खाता नहीं हूं ये अभ्यास, मैं पीता नहीं हूं ये अभ्यास, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये अभ्यास। ये पॉजिटिव, परमाणु मात्र मेरा नहीं है अभ्यास। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का क्या करता, क्या करता, क्या क्या, ये अभ्यास। इस अभ्यास से राग टूटता जाता है। समझ में आ रही है बात? ये अभ्यास। अभ्यास भी किसका? अभ्यास मतलब विचार नहीं, ये भी समझ लो। अभ्यास, भाई साहब का प्रवचन सुन लेना प्रतिक्रमण वाला, जो आज सुबह आया है। अभ्यास मतलब विचार नहीं, अभ्यास मतलब आपने बाउंड्री वॉल बना ली, निर्णीत ज्ञान है, निर्णीत ज्ञान, निर्णय किया हुआ ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय से निर्णीत ज्ञान। यहाँ पे बाबूजी भी बार बार बोल रहे हैं, पहले निर्णय किया, पहले निश्चय किया, पहले निश्चय किया, पहले निश्चय किया। यहाँ निश्चय करना है, यहाँ बोलना नहीं है। यहाँ निश्चय करना है, विचार नहीं करने। क्या कहा? फिर थोड़ी देर विचार कर लिया, हाँ हाँ सही बात है, अपन आत्मा है, आत्मा है। फिर बाद में, आत्मा तो अपन रहते ही नहीं, फिर बाद में मर जाओ तुम। समझ में आ रही है बात? बहुत टाइम हो गया, सॉरी, 6 मिनट ओवर हो गए। ख्याल में आई है बात? क्या है अभ्यास के नाम पे भी? अभ्यास मतलब क्या होता है अभ्यास? ये एनालिसिस करो बारंबार, एक ही अभ्यास है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है। समय ज्यादा हो गया, स्टेज पर जा रही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए तो आशामयी जिन वाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय
जय जिनेन्द्र।